ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। ये सरकार बहुत जल्द रुखसती का टाइम हो गया, ये सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित ही आएगी 24 में, ये हम लोग कह रहे हैं और सारे लोग उम्मीद है मिलजुल करके लड़ेंगे और ये सरकार आएगी। और लोग जो है सीना तान करके जो है अपने आप को राजद का कार्यकर्ता माने। बेजुबान में ये बात भी चल रही है कि कुछ एरिया को लेकर के जहां मुस्लिम मतलब बहुल एरिया है, कुछ बंगाल से कुछ बिहार से, ऐसे एरिया को लेके टेरिटरी स्टेट बनाना चाह रहा है। आरक्षण तो क्या, चुनाव का समय है तो अभी आवाज़ तो सब कोई ना उठाएंगे भाई, ये तो आवाज़ उठाना ही है आरक्षण के लिए। बीजेपी की बात करें या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अब्दुल ईमान ने भी सवाल खड़े किए हैं कि जो जाति गणना जो हुए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया है, ये सही नहीं है, इस तरह की क्या? देखिए, चाहे वो अख्तरुल ईमान साहब हो या भारतीय जनता पार्टी के अश्वनी चौबे जी हैं या पूर्व जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में मैंने सही तरीके से जाति जनगणना नहीं किया गया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये लोग। मैं स्वयं गवाह हूँ। तो सोचे कितनी डरी हुई है ये सरकार, तो इसलिए ये जाति जनगणना से ये पता चल गया है कि कितने कौन से जाति के कितने लोग हैं। ये मुख्यमंत्री भी पूरे इसमें सर्वदलीय बैठक रखे थे, उन्होंने कहा दिया कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। रेंज में तो अनियमितता है, ये बात सही है। ये सीएस जो है, सीएस सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसके अंदर योग्यता ही नहीं है कि वो सही ढंग से इसको देख पाए। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य है पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड कमेटी का जो हम लोग गठन किए थे, तो लोगों को बुलाकर उनको प्रमाण पत्र देना, उनका सम्मान करना और उनको जो है अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराना। कितने लोगों को आज प्रमाण पत्र दिया गया है, सदस्यता दिया गया? लगभग 46 आदमी को। क्या करके हैं या फिर पंचायत की? नहीं, पंचायत नगर का भी है, नगर का भी अलग से है। मैंने प्रखंड स्तर पर 46 आदमी को हम लोग जो है प्रमाण पत्र मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किए। सामने में 2024 भी है, ऐसे में पार्टी राजद खास करके राजद की गतिविधियों पर नजर डाला जाए तो बहुत ही तेजी के साथ राजद सदस्यता अभियान चला रहा है या फिर जनता के बीच जाने का बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। क्या ऐसे समझा जाए 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की जाए? देखिए, हम लोग राजद को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं और राजद सक्रिय है, हम लोग प्रयासरत है से मजबूत बिहार में मैंने गांव से लेकर के मतलब पूरा बिहार में जो है ये पार्टी जो है अपना प्रभुत्व कायम करे। क्या लगता है कि पहले जो राजद था वैसा राजद अभी है या उससे मजबूत हुआ है प्रखंड लेवल में? उससे मजबूत हुआ है, पहले थोड़ा सा स्थिर था, अभी जो है लोग जुड़ रहे हैं राजद से। आप लोग देख रहे हैं कि पहले क्या पोजीशन था, अभी क्या पोजीशन है। हम लोग चाहते हैं कि और मजबूत किया जाए राजद को। आगे क्या क्रियाकलाप करना चाह रहे हैं? हम लोग बूथ लेवल तक जो है एक्टिव मेंबर आता एक्टिव कर देंगे लोगों को कि लोग यहाँ पर जो है राजद के सदस्यता लेने से शर्माए नहीं और लोग जो है सीना तान करके जो है अपने आप को राजद का कार्यकर्ता माने। आपके प्रखंड कार्यालय में जो एक स्लोगन है, साथ चलेंगे स्थान बढ़ेंगे, मिलकर नया बिहार करेंगे, इसका परिभाषित? इसका परिभाषित है कि हम सब साथ चलेंगे, जैसे कि पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, माइनॉरिटी और जितने भी लोग हैं सबको लेकर के साथ चलने का ये है, अगरी पिछड़ी सब। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर नामी जी। वर्षों बाद बहादुरगंज में अगर राजद की बात करें तो इस तरह की प्रोग्राम को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ शुरुआत से ही राजद का कभी विधायक रहा नहीं और अब इस तरह के प्रोग्राम में और जिस तरह की भीड़ जुटाई गई, क्या राजद अपनी मजबूती की ओर बढ़ रहा है? बहादुरगंज की बात करें या जिले की बात करें या बिहार की बात करें? नहीं, काफ़ी मजबूत हो रहा है राजद। और अभी जो भी पदाधिकारी बने हैं प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, जितने भी जिनको भी बनाया गया है वो काफ़ी मजबूत लोग हैं और मजबूती से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। खासकर आज बहादुरगंज में जो प्रोग्राम हुआ तो हम अख्तर नामी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इतने कम वक्फे में, कम समय में 20 आपका पंचायत का मतलब पंचायत अध्यक्ष बनाना, मनोनीत करना,
उसके बाद 26 प्रखंड स्तरीय जो सदस्य को मनोनीत करना, ये बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं ये। और अभी जो रह गया है कि ये 10 तारीख तक उम्मीद है बूथ लेवल पर जो कमेटी बनना है उसको भी ये बनाएंगे और 10 तारीख तक पूरी हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ हम लोगों का जो प्रोग्राम था, जिन लोगों को 2 महीना पहले पंचायत अध्यक्ष बनाया जा चुका था और वार्ड अध्यक्ष जो बनाया गया था नगर में, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए कई दिन से बात चल रही थी। तो फिर हम लोग जिला अध्यक्ष जी से बात करके आज का दिन तय किए थे कि आज सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया, जिसमें 18 वार्ड अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है जो यहाँ के नगर अध्यक्ष के द्वारा, और प्रखंड में जनाब अख्तर नामी साहब के अध्यक्षता में 20 वार्ड ये मतलब पंचायत अध्यक्षों का और 26 मतलब प्रखंड सदस्यों का जो मनोनीत किया गया, जैसे उपाध्यक्ष है, महासचिव है, प्रधान महासचिव है प्रखंड का। तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया गया। क्या लगता है कि आने वाला 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार पे आप? जी अभी जो हालात बता रहा है आप खुद देखिएगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो दिखा नहीं रही है, और जो सोशल मीडिया आप अगर देखते होंगे तो सोशल मीडिया आज खुले, जो जिस सरकार का कभी विरोध नहीं हो रहा था ये आपका 10 साल 9 साल के अंदर, आज लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, हर तरह से लोग परेशान हैं। और जो सरकार जो हमारा जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसको ख़त्म करना चाह रही है, तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और देखिएगा ये सरकार बहुत जल्द रुखसती का टाइम हो गया, ये सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित ही आएगी 24 में, ये हम लोग कह रहे हैं। और सारे लोग उम्मीद है मिलजुल करके लड़ेंगे और ये सरकार आएगी। दिशा की मीटिंग में आपने झुंझी डायवर्सन का मामला को रखा था, जिसमें मीडिया से भी बात करते आपने कहा था क्या झुंझी पुल का जिसके बारे में आपने उस पर कोई पहल हुई है? तो देखिए एक्चुअली झुंझी का जो पुल का जो है मतलब अप्रोच का जो मामला है, मामला यह है कि सरकार ये तय किया है कि NH में ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा सड़क बनता है जो ग्रामीण सड़क बने या PWD या RCD का जो भी सड़क बनता है उस पर सरकार भूमि अधिग्रहण करना नहीं चाहती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से सड़क था, क्योंकि पहले उसको जहाँ बनाना था पुराने जगह पर नहीं बना करके गलत जगह बना दिया, जब पुल बन के रेडी हो गया तो वहाँ जो कुछ प्राइवेट लैंड आ गया, तो प्राइवेट लैंड का मसला था। हम लोग भी लोगों को समझाएं तो लोग कहा कि नहीं, जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग वहाँ बनने नहीं देंगे। तो जिला स्तरीय प्रयास किया गया कि भाई लीज पर ही दिया जाए, तो लोग लीज के लिए तैयार नहीं थे। तो उनका सारा कुछ तय हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। उम्मीद है उस दिन पदाधिकारी बताया कि 1 महीना के अंदर उन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, उसके बाद वो अप्रोच का काम मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि मीटिंग में ही सरकारी अस्पताल जो सदर अस्पताल है उसकी अनियमितता को लेकर के अभी सवाल उठाए गए थे, आपके लोग जो शामिल हुए थे मीटिंग से, क्या इस बात को आप मानते हैं कि अस्पतालों की जो हालात है या फिर जो वहाँ CS होते हैं उनकी मनमानी चलती है, खासकर किशनगंज सदर अस्पताल की अगर बात करें? किशनगंज में तो अनियमितता है, ये बात सही है। ये CS जो है CS सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसके अंदर योग्यता ही नहीं है कि वो सही ढंग से इसको देख पाए, जिसके वजह से पूरा जिला का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराया हुआ है। तो हम लोग तेजस्वी जी से मांग करेंगे इस बात का, पहले भी मैंने उनसे बात की है। उम्मीद है बहुत जल्द शायद उनको हटा करके कोई नए CS को दिया जाएगा जो पूरे जिला का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो बेहतर हो। हमारे नेता तेजस्वी जी प्रयासरत हैं, हर जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था को वो देख रहे हैं और बहुत जल्द हम समझते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधार किया जाएगा। सार्वजनिक हो चुकी है, एक विधायक राजद परिवार से भी है, आप क्या लगता है इस गन्ना की रिपोर्ट के आने से, ये करने से आम जनता को कोई लाभ मिलेगा इसका क्या? ये तो एक मिसाल है, ये तो समझिए ये अब हर स्टेट के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री है, सब आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप हमारी सरकार बनाइए, हम जाति जनगणना करेंगे। तो चूँकि एक बहुत ऐतिहासिक काम किया गया है, हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ये लोग मिल करके जो काम किए हैं, अभी बता रहे थे हमारे पूर्व विधायक जी कमलदास साहब की, इनके रहते हुए वहाँ प्रस्ताव लिया गया था। फिर मुख्यमंत्री से, ये प्रधानमंत्री से पूरी सर्वदलीय टीम, जो पूरे बिहार की सारी टीम मिल करके प्रधानमंत्री से मिला था, तो प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि ठीक है आप कराइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट खारिज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट चले गया। सुप्रीम कोर्ट में
मतलब एनडीए की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से वहाँ ये दिया गया कि ये जाति जनगणना केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार को करना चाहिए, बिहार सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी राज्य सरकार इसको नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरे ही दिन वो अपने हलफनामा को वापस कर लिया। तो सोचे कितनी डरी हुई है ये सरकार। तो इसलिए ये जाति जनगणना से ये पता चल गया है कि कितने कौन से जाति के कितने लोग हैं। ये मुख्यमंत्री भी पूरे इसमें सर्वदलीय बैठक रखे थे, उन्होंने कहा दिया कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात तय हो चुका है और ये भी तय हो गया है कि सुरजापुरी कितना है। हम लोग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को ऐसे ही लिखे थे कि 40 से 50 लाख की सुरजापुरी की आबादी है, जो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए मतलब बुरे स्थिति में है। इस पर अगर स्पेशल स्टेटस अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग SC ST से भी बदतर की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री हम लोग ऐसे बोल रहे थे, लेकिन जब अब कैलकुलेशन हुआ तो एक्यूरेट यही फिगर 40 से 50 लाख की आबादी आज सुरजापुरियों का निकल करके आया है। तो जितनी आबादी आज मिलेगी तो इस हिसाब से लोगों को उसकी हिस्सेदारी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि भाई जितना आबादी होगा जिस जाति का उनको उतना ही शेयर मिलेगा सरकार से लेकर के नौकरी में। आज आप अगर देखिएगा पूरे देश में जहां प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सर्वदलीय हम लोग यानी सभी जाति का निर्वहन कर रहे हैं या सभी जाति को देख रहे हैं, सभी जाति के लोग सत्ता में हैं, तो आज 90 लगभग IAS ऑफिसर हैं जो केंद्र सरकार में हैं। तो आप पता कर लीजिए कितने SC ST के कितने EBC के IAS हैं। आप खुद पता कर लीजिए कि एक भी नहीं मिलेगा आपको। सारे अपर कास्ट के लोग ही सत्ता को चला रहे हैं। तो ये चीज़ जब आज लोगों को जब आँख खुल गया है तो लोग तो इस बात का आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारी जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो प्रशासन से लेकर के सरकार तक, जनप्रतिनिधि तक हमारे ही हिसाब से यानी कि जाति जनगणना के हिसाब से ही हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। सर सीमांचल में जब तेजस्वी यादव जी आए थे चुनावी सभा में, चुनाव का लगभग 3 साल हो चुका है, उस समय वो कई वादे किए थे जिनमें से कुछ पूरे भी किए और बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिस तरह से मोदी जी के 15 लाख वाले मोदी वादे हैं, उसी तरह वादा उनका था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया जाएगा। लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो पा रही है, जबकि पूरे किशनगंज लोकसभा में सांसद इंडिया गठबंधन से है और 4 विधायक हैं वो भी इंडिया गठबंधन से हैं। तो इस पर काम नहीं होना क्या कहा जाएगा? मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि हम लोग भी जान रहे थे जब कोसी में सैलाब आया था तो वहाँ के विकास के लिए कोसी इसका गठन किया गया था। मतलब कोसी इसका गठन किया गया था कि भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि वहाँ कोई भी काम उस इसके द्वारा किया जा रहा था। तो अभी हम लोग भी लगभग सीमांचल से लगभग 12 विधायक थे, हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री से कि भाई हम लोगों को एक आयोग बनाया जाए, एक वहाँ सीमांचल आयोग बना करके सीमांचल का विकास के लिए मतलब बात की जाए। तो मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात वो बोले कि अभी आप लोग बोलिएगा हम बना देंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग पहले कुछ दिन पहले ये सुने होंगे कि एक बात आई थी जब आपका अमित शाह जी पूर्णिया आए थे तो उनके भाषण में वो सीमांचल नहीं बोल रहे थे, सीमांत जो बोल रहे थे, सीमांत प्रांत, ये सीमांत एरिया, सीमांचल नहीं बोल रहे थे। और ये बहुत दबे जुबान में ये बात भी चल रही है कि कुछ एरिया को लेकर के जहां मुस्लिम मतलब बहुल एरिया है, कुछ बंगाल से कुछ बिहार से, ऐसे एरिया को लेके टेरिटरी स्टेट बनाना चाह रहा है। तो मुख्यमंत्री बोला कि मैं अगर आपको अगर स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, अगर आयोग बनाने की बात करते हैं, सीमांचल आयोग का बात करते हैं, अगर जो ही हम आयोग बनाएंगे तो आप उसको भाजपा को एक मौका देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग वो एप्लीकेशन फिर सारे विधायक थे ले लिए, हम लोग बोले कि हम लोग मंथन करके हम लोग करेंगे। हम लोगों ने यही बात रखा था कि आप जो विकास कर रहे हैं ठीक है, वो तो विकास हो ही रहा है, लेकिन उसको इस आयोग के थ्रू कीजिए। तो वो तैयार भी हो गए, बोले आप बोलिएगा हम कर देंगे, लेकिन आप भाजपा को मौका दे रहे हैं। कल के डेट में जो वो टेरिटरी स्टेट बनाने का काम करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा। और जो आज आप लोग विधायक MP बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, फिर इससे महरूम रह जाइएगा तो कल फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज आपका खत्म हो जाएगा। तो बात हम लोगों को समझ में आई, क्योंकि आप सुने होंगे कि महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्रियन पेपर में आया था, कोई एक बहुत अच्छा संपादक था, वो इस बात को लिखा था, दूसरे दिन उसको जेल कर दिया था, नाम में भुला रहे हैं हम उसको। तो ये भाजपा सरकार जो आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल देती है, ED का डर दिखाता है, CBI का डर दिखाता है। ये सरकार आप देख रहे होंगे, आपका जो अभी संजय सिंह जो इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे ढंग से सरकार के विरोध में बात को रख रहे थे, उनको ED में फंसा करके उनको जेल कर दिया गया। ये सरकार ही ऐसा ही काम कर रही है। तो इसलिए हम लोग इस आयोग के बारे में
अभी हम लोग नहीं सोचे तो अच्छा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे भी हो हमारे इलाका का विकास होना चाहिए और हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम लोग प्रयासरत भी हैं और विकास होगा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को यहाँ सदस्यता अभियान चलाया गया, या फिर जो लोग सदस्यता अभियान के साथ जुड़े थे उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते? राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कार्यालय बहादुरगंज में आज एक तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सम्मान समारोह मतलब प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं या पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये तो हम लोग 2 महीना पहले ही सारे पदाधिकारियों को विस्तारीकरण कर दिए थे। इन लोगों को आज एक सम्मान समारोह रखा गया था। इन लोगों को प्रमाण पत्र दे करके माला पहना करके सम्मान किया गया। उद्देश्य इसका एक ही है, मकसद एक ही है कि सारे लोग मिलजुल करके राष्ट्रीय जनता दल को बूथ लेवल तक मजबूत करें। जाति जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है, ऐसे में बीजेपी की बात करें या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अब्दुल ईमान ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये जो जाति गणना जो हुए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया है, ये सही नहीं है, इस तरह की क्या? देखिए, चाहे वो अख्तरुल ईमान साहब हो या भारतीय जनता पार्टी के अश्वनी चौबे जी हैं या पूर्व जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में मैंने सही तरीके से जाति जनगणना नहीं किया गया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये लोग। मैं स्वयं गवाह हूँ कि जातीय जनगणना जब हो रहा था, जो कर्मी जातीय जनगणना करते थे हमारे घर पर एक बार नहीं 3-3 मरतबा हमारे घर पर आए, और घर पर आए ही नहीं बल्कि जो भी लड़का लड़की जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में, सारे लोगों का आधार कार्ड मिला करके आधार कार्ड से मिलानी किया गया ताकि नाम में गड़बड़ी नहीं हो। मकान का गिनती किया गया और सारे लोगों का गणना करने के बाद 3 दिन के बाद चौथा दिन में आकर के फॉर्म पर दस्तखत किया गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हुआ है, ये गलत हुआ है, जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। इन लोगों को कोई मकसद तो चाहिए ना। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाह रहे थे बिहार में कि जातीय जनगणना को किसी भी प्रकार में रोका जाए, ये लोग तो रोक नहीं पाए। इससे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उस समय मैं भी विधायक था, विपक्ष में बैठे थे। अब विपक्ष के नेता के नाते विधानसभा में जातीय जनगणना की बातों को उठाए थे और उस समय सारे लोग मिल करके प्रधानमंत्री से मिलने का भी काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हो या नीचे स्तर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, ये लोग कभी नहीं चाह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना हो। जाति आधारित जनगणना हो करके आज पूरे बिहार के अंदर में उन ग्रामीण इलाकों में जो मलिन बस्ती में रहने वाले हैं वो आकलन हो गया। जो समझिए कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनका आकलन हो गया। अब बिहार सरकार को एक मजबूत दिशा और दशा मिला कि उनके विकास के लिए हमें योजना बनाना पड़ेगा। योजना बनाने के लिए एक सही रास्ता मिला है और ये जो लोग हैं ये लोग झूठा बोल करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ये लोग सब झूठे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं। इनके मक्कारी अब चलेगा नहीं। 2024 में भी केंद्र में सरकार बनेगी और 2025 में पूरे बिहार जो तेजस्वी यादव को एक निगाह से देख रहा है कि तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2025 में हम लोग तेजस्वी यादव जी बिहार के गद्दी में बैठेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बैठेंगे। अब इन लोगों को परेशानी छा गया है ये जाति की जनगणना को लेकर के, इसलिए ये लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप निराधार हैं। इन सारे आरोपों का कोई माने है ना कोई मतलब है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। प्रसाद यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं या फिर उसे साइड करके राजनीति? देखिए, ये अभी वक्त से पहले बोलना हो जाएगा। समय से पहले बोलना बेहतर नहीं होगा।
अभी पूरे बिहार के अंदर में, पूरे देश के अंदर में जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कितने सीट कहां से कौन लेकर के आ रहे हैं, किसकी किसकी भागीदारी हो रही है, उसी आधार पर सारे लोग मिल बैठ करके प्रधानमंत्री को तय किया जाएगा। वो तो अभी आज कमल बोलना हो जाएगा, मतलब समय से पहले बोलना हो जाएगा। जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी संख्या भारी क्या मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। मुसलमानों को भी उनका हक मिलेगा और मिलना भी चाहिए उनका, मुसलमानों को हक मिलेगा। जिसकी संख्या भारी, जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतना आबादी के हिसाब से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम नगर में ही था और राजद से आप नगर अध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने सर्टिफिकेट दिया जो पार्टी के सदस्यता लिए थे, अलग अलग पदाधिकारी बन थे। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हम लोग को आरजेडी को मजबूत करना है और उसमें हर जगह, हर वार्ड में लोगों को जोड़ना है और उसका मजबूती लाना है। तो ये सूची को और मजबूत करना है जो वो आने वाला समय में मुख्यमंत्री बने। बहुत दिनों बाद बहादुरगंज में राजद का विधायक मिला है, चाहे जिस तरह से भी हो, क्या लगता है इसे कायम रख पाएगी राजद आगे? इंशाअल्लाह तो है कि कायम रहेंगे, क्योंकि काम बेहतर कर रहे हैं, वो इलाके में जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों का समस्या सुन रहे हैं, घर पे भी सुन रहे हैं, रास्ते में भी सुन रहे हैं। 2024 भी सामने में है, ऐसे में एक मुद्दा आपके गठबंधन के जो नेता है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, जो कि सांसद भी है और चूँकि इंडिया गठबंधन से ही है, सुरजापुरी आरक्षण को लेकर बयान दिए हैं। क्या लगता है आप लोग इसके सहमत में है या फिर एक चुनावी रैली को? कि हम लोग तो गठबंधन के साथ हैं, अब टिकट जिनको मिल जाए, ये तो पूरा तय नहीं हुआ कि टिकट किनको मिलेगा। मेरा सवाल था कि सुरजापुरी आरक्षण को लेकर वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसे आरक्षण के लिए आवाज़ उठाना समझा जाए या चुनावी लॉलीपॉप समझा जाए? नहीं, आरक्षण तो क्या, चुनाव का समय है तो अभी आवाज़ तो सब कोई ना उठाएंगे भाई, ये तो आवाज़ उठाना ही है आरक्षण के लिए। खास के अगर नगर की बात किया जाए तो जो मौजूदा विधायक हुआ करते थे, नगर उनके लिए हमेशा कमज़ोर रहा और दुखती हुई नब्ज रही नगर। क्या लगता है कि वैसा ही रहेगा या फिर कुछ चेंजिंग आ सकता है? कि विधायक तो हम लोग बेहतर चुने हैं और इंशाल्लाह बेहतर रहना चाहिए। उसका काम भी देखते हैं कि ठीक ठाक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हर जगह पहुंच रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे नगर से जो जुड़े हुए हैं, जो राजद के कार्यकर्ता है या नगर अध्यक्ष होने के नाते? जी, उसमें तो मजबूती लाना है, वो मजबूत तो है ही और मजबूत और जब ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती लाना है। 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी क्या? इंशाअल्लाह जरूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम होगा? एहरार आलम, नगर अध्यक्ष बहादुरगंज राजद। बहादुरगंज विधानसभा का हॉट पंचायत माना जाता है अल्ताबाड़ी और वहाँ के पंचायत अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या साल महसूस हो रहा है? जी ठीक लग रहा है। मैं पहले तो पार्टी में था ही, लेकिन अब मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है अल्ताबाड़ी पंचायत का। मैं इंशाल्लाह पार्टी का के लिए सब कुछ करूँगा। सब कुछ करेंगे जी। 2024 भी सामने में है जी। पार्टी को मजबूत करना उस पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी। तो मैं करूँगा पार्टी के लिए, जो हमारे पार्टी का जो प्रत्याशी होंगे या गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। जहीर आलम, अल्ताबाड़ी पंचायत।